जय हिंद दोस्तों। आजकल आपको हर शहर में हर जगह फ्लैट बनते हुए दिख जाएगा और बहुत सारे ऐसे फ्लैट मिलेंगे जो 5-5 साल से बन रहा है, 10-10 साल से बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी जो मेरे पीछे फ्लैट देख रहे हैं, बहुत सारे फ्लैट हैं। ये फ्लैट मैं आपको बता दूं कि लगभग 7 से लेकर 8 साल पहले बना हुआ है, मतलब तैयार हो गया था 7-8 साल पहले, लेकिन इसके खरीदार नहीं मिल रहा है। खरीदार इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपको बता दो कि इसमें 2 BHK फ्लैट आप लेंगे तो 42 लाख रुपए का आएगा, 1 BHK फ्लैट लेंगे तो आपको 22 से 23 लाख रुपए आएगा। कोई भी इंसान 22-23 लाख रुपए में एक रूम, एक किचन बाथरूम लेगा, या फिर 42 लाख रुपए में 2 रूम किचन बाथरूम लेगा, मतलब 2 BHK 1 BHK। इससे बेटर है कि कहीं पर प्लॉट ले लेगा। प्लॉट ले लेगा, उसमें क्या है, 2 मंजिल हो, 3 मंजिल हो, 4 मंजिल हो, 5 मंजिल हो, अपने हिसाब से बिल्डिंग बना लेगा, अपने हिसाब से रूम डेकोरेट कर लेगा, अपने हिसाब से उसमें डिजाइन कर लेगा। जब मन करेगा उसको डेकोरेशन कर सकता है, जब मन करे रेनोवेशन कर सकता है, तो मतलब कुछ भी अपने हिसाब से उसमें कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ आप नहीं कर सकते हैं, जो मिलेगा उसी में आपको रहना है। इसीलिए बहुत सारे लोग प्लॉट की तरफ जा रहे हैं, फ्लैट वही ले रहे हैं जो जॉब करते हैं कहीं पर, या फिर आपको बता दूं जिसके पास घर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, बना नहीं सकता है, बिजी इंसान है, उनके लिए। तो आपको प्लॉट की बात बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग प्लॉट लेने से डरते हैं, इसलिए फ्लैट लेकर फंस जाते हैं। आपको बता दूं, देखिए, प्लॉट लेने से इसलिए डरते हैं, इसका बहुत सारे कारण। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि विवादित जमीन रहता है, तो लोग यहाँ पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। तो आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पे प्लॉट लेना चाहिए, कैसा प्लॉट लेना चाहिए जो फ्लैट की तरह सिक्योर है, आपको कोई विवाद नहीं हो और अपना जमीन के साथ वो पूरा फ्लैट आपका हो, और बजट भी इससे कम होगा। जितना में आप 1 BHK 2 BHK फ्लैट लेते हैं उसमें प्लॉट हो जाएगा, बाकी धीरे धीरे आप बना लेंगे। तो आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए, जो आप प्लॉट लेते हैं, जहाँ मन करे वहाँ जाकर प्लॉट ले लेते हैं, ऐसे नहीं है। आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पर रील्स पे आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, इसके अलावा आपको यूट्यूब पर देख के लोग प्लॉट खरीदने पहुँच जाते हैं। और जहाँ जाते हैं प्लॉट लेने, तो वहाँ पर क्या देखते हैं, बिल्कुल माहौल, प्लॉट कट रहा है, दूर थोड़ा सा कॉलोनी बसा हुआ है। लोग को ये समझा दिया जाता है कि देखो लोग बसते हुए आ रहे हैं, यहाँ इधर एयरपोर्ट आने वाला है, इधर रेलवे स्टेशन आने वाला है, बिल्कुल शांति वहाँ पर दिखता है। आपको लगता है बहुत शांति माहौल है। मैं तो जिस कॉलोनी में रहता हूँ बहुत भीड़ भाड़ है, मैं जिस इलाके में रहता हूँ लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पड़ोसी अच्छा नहीं, यहाँ बहुत शांति रहेगी। तो आपको बता दूँ, जहाँ पे आप जाते हैं नई जगह पे, तो एक दिन के लिए जाएंगे तो आपको शांति ही दिखेगी। कोई भी क्रिमिनल एरिया है, संवेदनशील एरिया है, कहीं भी जाइए, आप 1 दिन के लिए जाएंगे, 2 दिन के लिए जाएंगे, तो शांति ही दिखेगी ना। आप जब वहाँ पर रहने लगते हैं तब आपको पता चलता है कि कितना क्राइम वाला इलाका है, या फिर कितना खराब इलाका है, या फिर कितना अच्छा इलाका है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि कहीं भी जब प्लॉट लेने जाते हैं तो सबसे पहले, प्लॉट तो बाद में देखेंगे, पेपर तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले पता करना है कि जहाँ का प्लॉट दिखा रहा है कोई डीलर, कॉलोनाइजर, वो इलाका पता करना है, वहाँ का बैकग्राउंड पता करना है कि यहाँ पर से पहले कॉलोनी बसी हुई, कितने साल पहले बसी हुई, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का क्राइम कैसा है, मतलब क्राइम होता है या नहीं होता है, यहाँ से स्कूल की दूरी कितनी है, यहाँ से हॉस्पिटल की दूरी कितनी है, प्राइवेट स्कूल है कि नहीं, यहाँ पे सरकारी स्कूल है कि नहीं, यहाँ पे सीवर है कि नहीं, यहाँ पे नाला है कि नहीं, यहाँ से हाईवे कितनी दूर है, यहाँ से शहर की कनेक्टिविटी कितनी दूर है, यहाँ से मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है, यहाँ से बस स्टॉप कितनी दूर है। ये सारी चीज़ आपको पता करना है, क्योंकि जो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो चीज़ आपको सबसे पहले देखना है। ये नहीं कि आप गए, आपको शांति दिख गई, वहाँ पे प्लॉट ले लेते हैं। तो शांति, आप 1 दिन के लिए कहीं जाते हैं, 2 दिन के लिए जाते हैं, तो शांति तो हर जगह दिखेगा। जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ बहुत शांति है, बहुत शांति है। और फ्लैट जो आप देख रहे हैं, देखिए, यहाँ पे हजारों की संख्या में फ्लैट है, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी तक ना आपको सब्जी मिलेगा, ना आपको कपड़े मिलेंगे, ना कोई मार्केट मिलेगा, ना कोई मेट्रो स्टेशन मिलेगा, ना कोई बस स्टॉप मिलेगा, ना यहाँ पे कोई ऑटो टेम्पो आता है, कुछ भी यहाँ पे आपको मिलने वाला नहीं है। फिर क्या फायदा है इतना सुंदर फ्लैट बनाने का, इतना सुंदर जगह पर रहने का, इतने शांत जगह पर रहने का, जब आपको कोई चीज उपलब्ध ही नहीं होगा, मूलभूत सुविधा कोई उपलब्ध ही नहीं है। ये तो सब कुछ रहते हुए नर्क वाली जिंदगी आप जिएंगे। तो इसीलिए फ्लैट हो या प्लॉट लेने से पहले बहुत कुछ आपको सोचना पड़ता है। तो ये तो बात होगी, ये सब चीज देखना है। दूसरा क्या है कि आप कहीं भी कॉलोनी में प्लॉट ले रहे हैं, नया कॉलोनी जो बस रहा है, तो बहुत लोग क्या होता है कि सीधे प्लॉट ले लेते हैं। आपको सबसे पहले कॉलोनी में, जिस कॉलोनी पे बुलडोजर ना चले, जिस कॉलोनी पे कोई दिक्कत ना आए, जिसमें शांति से आप रह सके, आप कार भी कभी रखे तो रख सके उस कॉलोनी में, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जिस कॉलोनी में आप प्लॉट ले रहे हैं उसमें मिनिमम, जो नगर निगम का रूल है, सरकार का रूल है, ये सब जगह अलग अलग हो सकता है सभी शहरों में, लेकिन मिनिमम आपको बता दूं कि 20 फीट से ज़्यादा चौड़ी गली होना चाहिए, कम से कम 20 फीट से। वो 25 फीट भी हो सकता है, 30 फीट भी हो सकता है, 40 फीट भी हो सकता है, ये तो बात की बात है बहुत ज़्यादा, लेकिन मिनिमम बता रहा हूँ, इससे कम कहीं नहीं हो सकता है। मिनिमम 20 फीट से
कम गली नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20 फीट से जो कम गली होता है उसी पर ज़्यादातर बुलडोजर चलाया जाता है। क्या होता है कि किसी भी शहर का मास्टर प्लान जो होता है, जहाँ पे सरकार द्वारा सीवर डालना हो, नाली बनाना हो, मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना हो, तो वैसे जगहों पर कभी भी डेवलप नहीं किया जाता है सरकार की तरफ से जहाँ 20 फीट से कम चौड़ी सड़क हो। बता दीजिए, अगर 10 फीट चौड़ी निकाल के लोग कॉलोनी अभी बना रहे हैं आजकल, कहीं भी 10 फुट निकाल देते हैं, 15 फुट निकाल देते हैं और कॉलोनी बसा देते हैं, ज़्यादातर 10-12 ही निकालते हैं। अब बताइए 10 फुट की गली है जिसमें नाला भी तो डलेगा, तो उसमें कितना बच जाएगा? अगर 2-2 फुट का भी नाला डाल दिया पतला भी, तो बच गया 6 फुट। 6 फुट में क्या है, दोनों तरफ से गली में लोग मकान बनाते हैं, छज्जा ऊपर निकाल लेते हैं, तो ऊपर का ऐसे ही ढक जाता है, 5 फुट खुला हुआ मिलता है। उसके अलावा नीचे लोग जीना बनाते हैं, जिसे हम सीढ़ी बोलते हैं। स्टेप तो लोग नीचे बनाएंगे ही, बाहर घर बनाएंगे तो 2-3 फुट वो निकाल लेते हैं, 3 फुट इधर 3 फुट इधर निकल गया, 10 फुट का गली आपका हो गया 4 फुट का। अगर 2.5 फुट भी निकाला तो 5 फुट का गली आपका बच गया। अगर 12 फुट का भी गली दे रहा है तो भी 6-7 फुट का ही गली बचेगा। उसमें ना आपकी कार तो दूर की बात है, एक ऑटो भी नहीं घुस सकता है। इसके अलावा लोग बाइक रखते हैं, कोई गाड़ी रखते हैं, लाके अपने घर के आगे लगा लेते हैं, कोई सामान रख लेते हैं, तो गली एक तरह का संकीर्ण गली हो जाता है। सिर्फ बाइक जाने के लिए और पैदल जाने के लिए गली हो जाता है। इसीलिए ऐसे जगहों पर सरकार कोई डेवलपमेंट नहीं करती है, न कभी सीवर डालती है, न कभी नाला का डेवलपमेंट करती है, न किसी प्रकार का कोई विकास होता है, न जल्दी सड़क बनता है। इसका वजह यही है कि बहुत सारी जिसे कच्ची कॉलोनी कहते हैं, जो 20-20 साल से बसा हुआ है और सरकार द्वारा कभी भी डेवलप नहीं किया जाता है, उसमें पानी लग जाता है, कीचड़ हो जाता है, नाला बजाता रहता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो 20 फीट से पतली गली वाली कॉलोनी होती है उसे कच्ची कॉलोनी माना जाता है और सरकार उसको कभी पक्की नहीं करती। तो कोई कच्ची कॉलोनी भी कोई कॉलोनाइजर हो गया, कोई बिल्डर हो गया, डेवलप करता है तो 20 फीट से ऊपर गली रहता है तो उसका ज़्यादा चांसेस रहता है 4 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, कि वो पक्की कॉलोनी हो जाएगी, सरकार का विकास पहुंचने लगेगा। सरकार का रोड मैप में ही होता है, सरकार का प्लान में ही होता है कि कहीं भी कॉलोनी बसाना है, अगर सरकार द्वारा ऑथोराइज है, सरकार ने नक्शा पास करके दिया है, कॉलोनी बसाने के लिए ऑथोराइज किया है, तो समझिए कि 20 फुट से अगर कम की गली निकाल रहा है किसी भी कॉलोनी में और किसी भी सोसाइटी में, तो समझिए कि वो व्यक्ति फर्जी है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, धोखा दे रहा है और झूठ बोल के आपसे प्लॉट बेच रहा है। उस पर कभी न कभी बुलडोजर चलना ही है। अगर बुलडोजर ना भी चलेगा तो 10 साल रहिए, 15 साल रहिए, 20 साल रहिए, आपको ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा। आप बहुत सारे शहरों में देखे होंगे, आपको राजधानी दिल्ली की बात बता रहा हूँ, NCR की बात बता रहा हूँ, बाकी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र कहीं भी चले जाइए, जो कॉलोनाइजर द्वारा बसाया गया जिसमें 10 फुट, 8 फुट, 12 फुट गली निकाला गया, उसमें आज भी जाकर देखेंगे भले ही प्लॉट का रेट लोगों ने आपस में महंगा कर लिया है, उससे बेच के आपस में कंपटीशन करके, लेकिन आज भी गली में घुटने भर पानी लगता है, नाला के पानी निकलने के लिए जगह नहीं रहता है। उस गली में किसी के साथ इमरजेंसी हो गया, कोई बात हो गया तो बहुत दूर निकल के जाना पड़ता है गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी पकड़ने के लिए या फिर कोई सामान लेने के लिए। तो इस तरह की परिस्थिति होती है। तो सिर्फ शांति और सस्ता देख के प्लॉट नहीं ले, प्लॉट ऐसी जगह पे ले जो मैं बता रहा हूँ उस रोड मैप के हिसाब से। दूसरा क्या है, आप देखें कि जिस कॉलोनी में मान लीजिए 5 एकड़ 10 एकड़ में लोग कॉलोनी देते हैं, 10-10 फुट 15-15 फुट के गली निकाल देते हैं, पार्क का सुविधा नहीं रहता। आप देखते हो गली लोग निकलते रहते हैं। अगर कॉलोनाइजर द्वारा या सोसाइटी डेवलप करने वालों के द्वारा कॉलोनी बसाया जाता है, कोई सोसाइटी बसाया जाता है, तो वहाँ क्या है, पार्क का सुविधा देना अनिवार्य है। अगर सरकार मान्यता दिए हुआ है, सरकार अगर उसे ऑथराइज किए हुआ है, सरकार द्वारा लाइसेंस मिला हुआ है, नगर निगम द्वारा उसको स्वीकृति मिला हुआ है, तो समझिए एक पार्क उसको देना ही देना है, उस सोसाइटी में एक पार्क देना है और सीवर पहले डालना है, 20 फीट का रोड पहले डालना है। तो ये सब चीजें जरूर देखनी है। देखिए पेपर तो देखना ही है, पेपर तो अलग मैटर हो जाता है, लेकिन पहले ये सारी चीजें देखनी है, तब जाकर आपको प्लॉट लेना है। अन्यथा वही जाकर एक कबूतर खाना में आप कैद हो जाएंगे। 10 फुट की गली रहेगी, बाद में 6 फुट की हो जाएगी। आप रूम बना लेंगे अंदर में, न कहीं से धूप लगने का है, न कहीं से उजाला आने का है, न कहीं नाली का पानी निकलने का जगह है। तो पेपर देखने के लिए तो सब कोई बता देता है, ये पेपर देखना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें आपको नहीं बताता है और आपको बहुत परेशानी हो जाती है, आपका पैसा फंस जाता है और आपको बाद में फिर बेच के वहां से भागना पड़ता है। आपको सस्ते में बेच के भागना पड़ता है। जितना में आपने लिया है, बनाया, अगर सारे को जोड़ेंगे पता चलता है आपको नुकसान ही हो रहा है। तो फ्लैट से बेहतर विकल्प प्लॉट का है, लेकिन ये सब चीजें देख के आप कहीं भी प्लॉट ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। और रही बात पेपर देखने का, तो सारी चीजें मैंने बता दिया। तो क्या क्या पेपर देखना चाहिए, आप कहीं भी प्लॉट लेते हैं या फ्लैट लेते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन सा पेपर देखना चाहिए, कहाँ से नक्शा पास कराएंगे, कहाँ से ऑथोराइज है, ये सब चीज देखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, 2-3 वीडियो का लिंक डाल रहा हूं, सारा चीज बताया गया कि फ्लैट लेने से पहले कौन सा पेपर देखे, प्लॉट लेने से पहले कौन सा पेपर देखे। तो उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी और आप कभी भी मूर्ख नहीं बनेंगे, चाहे फ्लैट लेते समय चाहे प्लॉट लेते समय मूर्ख नहीं बनेंगे। दूसरा क्या है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको प्लॉट से संबंधित, फ्लैट से संबंधित, जमीन से संबंधित, जमीन विवाद से संबंधित, बंटवारा से संबंधित, मतलब कुछ भी प्रॉपर्टी से संबंधित आपको सीखना है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, हर समस्या का समाधान यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अगर इस चैनल का सब्सक्राइबर आप पुराना है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको। और कोई मन में सवाल प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। आप
आपके टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।